चर्चा को अपनी आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं, किसी भी घर के पास शमशान घाट होना बहुत अशुभ माना जाता है। क्या ये वाकई अशुभ होता है, और अगर होता है तो ऐसे घर में रहने वाले लोगों को कौन सी मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं? आइए जानते हैं। पंडित जी, आपने बता ही दिया है कि शमशान घाट से जो धुआं उठता है वो बहुत नेगेटिव होता है, तो उपाय क्या है, कैसे बचें फिर? अगर ऑलरेडी घर है वहां पर, बदला तो नहीं जा सकता। बदला क्यों नहीं जा सकता है? किसी की नहीं है क्षमता बदलने की। हाँ, तो हर समय जो है खिड़कियों को बंद करके रखें। हर समय खिड़कियों को बंद करके रखें। जिस दिशा में शमशान घाट है उस दिशा की खिड़कियों को ही समाप्त कर दें। उस दिशा में दीवार की चिनाई करवा दें। उस दिशा में दीवार की चिनाई करवा दें, खिड़कियां ही बंद कर दें। क्योंकि खिड़कियां और मुख्य प्रवेश द्वार अगर होगा तब तो उसका कोई इलाज नहीं है। अगर दीवार बन जाएगी और दूसरी दिशाओं की तरफ अगर उसका प्रकाश के लिए आप व्यवस्था करेंगे तो उतना दोष नहीं पड़ेगा जितना दोष पड़ना चाहिए। चाहे शमशान हो चाहे कब्रिस्तान हो, समझ रहे हो? देखिए, हम भारतवासी हैं, हम सनातन धर्मी हैं। हम ये मानते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि आत्मा जरूरी नहीं है कि हर समय जन्म ही लेती है। आत्मा कभी कभी प्रेतादिक योनियों में भी भटकती है। आत्मा का कभी कभी भटकाव भी होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। और हमारा शास्त्र मानता है कि प्रेत योनि होती है जी। अंधविश्वास के रूप में इसको नहीं मानने की बात है, लेकिन आत्माएं भटकती हैं। लोगों को स्वप्न दिखते हैं, अपने पूर्वजों के, अपने परिजनों के स्वप्न दिखते हैं। तो चाहे श्मशान घाट हो और चाहे मतलब कब्रिस्तान हो, वहां भी रात में जो अतृप्त आत्माएं होती हैं उनका प्रभाव होता है, उनका इम्पैक्ट होता है। और जिन लोगों का पूर्व जन्म में प्रेत योनि से संबंध रहा है उनके शरीर के ऊपर उनका प्रभाव ज्यादा होता है। जिन लोगों का कभी प्रेत योनि से संबंध नहीं रहा है वो लोग चाहे जैसे वहां रहें उनके ऊपर बैड इफेक्ट नहीं होता है। इसीलिए सबके ऊपर न तो प्रेतात्माएं प्रभाव दिखाती हैं और न मतलब कि सबको मुक्त रखती हैं। पंडित जी, मेरा एक सवाल है अब इससे जुड़ा हुआ। ये तो हम लोगों की बात होगी जिसके लिए आप बता रहे हैं, लेकिन जो क्रिमिनेशन कराते हैं, जो वहीं रहते हैं, वो भी तो एक इंसान ही है। देखो बेटा, ऐसा है, आप ये बात तो सही कह रहे हो। जो क्रिमिनेशन कराते हैं ना, उनको उस गंध को सूंघने की आदत हो जाती है। आप विश्वास करो, उनको उस गंध को सूंघने की आदत हो जाती है। उनको उस गंध को सूंघने की आदत हो जाती है। और जैसे कश्मीर का कोई आदमी अगर दिल्ली की गर्मी में आ जाए तो झुलस जाएगा, क्योंकि उसको कश्मीर के वायुमंडल का अभ्यास है। और हम दिल्ली वाले अगर कश्मीर में चले जाएं तो हम तो देखे हैं कि यहाँ से लोग जब वैष्णो देवी जाते हैं तो क्या चिल्लाते हैं ट्रेन में, मालूम है? अरे पठानकोट आ गया, पठानकोट आ गया, जल्दी से स्वेटर निकाल लो, जल्दी से कोट चादर निकाल लो। मतलब अब जैसे पठानकोट आ गया तो अब इसके बाद बहुत ठंडी पड़ने वाली है, चाहे गर्मी का भी दिन हो। और बहुत से लोग स्वेटर विटर पहन भी लेते हैं, जबकि आगे का मौसम कटरा तक वैसा ही रहने वाला है, वैष्णो देवी तक वैसा ही रहने वाला है जैसा पठानकोट का एटमॉस्फेयर है। लेकिन जब कोई केवल सुना है कि वहां बहुत ठंड पड़ती है, बड़ी सर्दी पड़ती है, तो लोग स्वेटर लेकर के जाते हैं। तो जिस क्लाइमेट में जो आदमी जैसे अपने आप को मेंटेन कर रहा है वो मेंटेन कर सकता है। वो भी इंसान होते हैं क्रिमिनेशन कराने वाले, तू सच कह रही है, लेकिन उनको उस गंध की आदत होती है। और सचमुच में अगर देखोगी ना तो उनका जीवन ना, उस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, ये बात विवादित हो जाएगा। तो किसी भी घर के पास श्मशान घाट होना वास्तु के अनुसार गलत है। श्मशान घाट में नकारात्मक ऊर्जा बहुत हावी रहती है। ऐसे में जिन लोगों का मकान श्मशान घाट या कब्रिस्तान के नज़दीक है उनको अपने घर में दुर्घटनाएं होने का भय होता है। ऐसे घर में रहने वालों की सोच नकारात्मक हो जाती है। ऐसे घरों में रहने वालों के मन में एक अनजाना भय समाया रहता है। घर के 2 किलोमीटर के दायरे में कभी भी श्मशान घाट नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। दर्शन 24 यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।